अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। तो हमने कल पढ़ा था हजब नुकसान की दो सूरतें हैं। एक सूरत है हजब नुकसान की पहली सूरत इंतकाल और दूसरी सूरत है इज़्दिहाम। इंतकाल की सूरतें चार सूरतें हम पढ़ चुके थे, दोहराई भी कर चुके हैं हम। और फिर इज़्दिहाम की तीन सूरतें हमने कल पढ़ी थी। फ़र्ज़ी हिस्से में इज़्दिहाम हो जाए, अस्बी हिस्से में इज़्दिहाम हो जाए और फिर ऑल की वजह से इज़्दिहाम हो जाए। तो फ़र्ज़ी हिस्से में इज़्दिहाम की कोई मिसाल आप में से दें। बेटियां ज़्यादा हो जाना जी वो हिस्सा तो तरीके लेकिन दो होंगे तो कुछ नहीं रहता। नहीं, एक बेटी हो और फिर ज़्यादा बेटियां हो जाएं। मैंने बीवी का कहा है वो बीवी, हाँ जी, बीवी अगर एक होगी तो उसका जो भी हिस्सा होगा, अगर औलाद नहीं है तो चौथा हिस्सा, अगर औलाद है तो आठवां हिस्सा। एक बीवी है तो उसका जो भी हिस्सा है 1/4 या 1/8, बीवियां ज़्यादा हो जाएंगी तो वो उसी हिस्से में शरीक हो जाएंगी। तो ये फ़र्ज़ी हिस्से में इज़्दिहाम है। अस्बी हिस्से में इज़्दिहाम की मिसाल बेटे ज़्यादा हो एक से जाए। ज़्यादा हुए। असल में ना मिसाल में दोनों मिसालें देनी चाहिए। अगर बेटा अकेला हो तो कुल माल लेता है, अगर बेटे ज़्यादा हो जाएं तो वो कुल माल में बराबर के शरीक हो जाएंगे। अब उनके सहारे के हिस्से कम हो जाएंगे। अगर 30 लाख जायदाद है, एक बेटा तो 30 के 30 लाख ले लेगा। अगर 3 बेटे हैं तो लेना उन्होंने 30 लाख ही है, लेकिन हर बेटे को 10-10 लाख आएगा, तो हर बेटे का हिस्सा कम हो गया। तो हर बेटा दूसरे बेटे के लिए हजब नुकसान का बाइस बन रहा है, और ये है हजब नुकसान इज़्दिहाम की वजह से। अब है सबके लिए कुल माल ही, लेकिन वो कुल माल में बराबर के शरीक हो जाएंगे। इसको कहते हैं अस्बी हिस्से में इज़्दिहाम। और तीसरी सूरत है जिसको हम कहते हैं ऑल की वजह से इज़्दिहाम। तो ऑल की वजह से इज़्दिहाम क्या है, मैंने कल जिक्र किया था। ऑल की वजह से इज़्दिहाम क्या है? ये फ़र्ज़ी हिस्से में इज़्दिहाम होता है जी। जाते जाते आपने तज़किरा किया था तो मुझे तो सही से समझ नहीं आई। जी, मैंने ये कहा था कि ये फ़र्ज़ी हिस्से में इज़्दिहाम से ये मिलता है कि उससे करीब है, क्योंकि ऑल जो है ना फ़र्ज़ी हिस्सों में होता है, असबा में ऑल नहीं होता। ऑल की तफ़सीलात हम आगे पढ़ेंगे, सिर्फ मैं आपको मिसाल से बात समझा दूँ। ये फ़र्ज़ी हिस्से में इज़्दिहाम और ऑल की वजह से इज़्दिहाम ये करीब करीब हैं, थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ क्या फ़र्क है। देखिए, अगर वरसा में बिलफर्ज हम कहते हैं वरसा में औरत फौत हुई है, उसके वरसा में शोहर है खावंद, शोहर और हकीकी बहन है, अल्लाती बहन है, और अखियाफ़ी बहन है और अखियाफ़ी भाई है। हाँ जी, बताइए क्या हिस्सा होना चाहिए?
शोहर अगर औलाद नहीं है तो यहाँ पे शोहर का निस्फ हिस्सा हो। शोहर का हिस्सा होना चाहिए, निस्फ औलाद नहीं है। हकीकी बहन का कितना होना चाहिए? हकीकी बहन का भी निस्फ बाकी। मैयत कलाला है, बाकी नहीं। बाकी तब कहेंगे जब अस्बा बनेगी। क्या यहाँ हकीकी बहन अस्बा बन रही है? नहीं, यहाँ पे कलाला है ना, तो यहाँ पे वो फर्जी हिस्सा है। मैयत कलाला हो, हकीकी बहन अकेली हो तो निस्फ होता है उसका। तो मैयत कलाला है और अल्लाती हकीकी बहन अकेली है। अल्लाती बहन का कितना हिस्सा है? महरूम है ना यहाँ पे अल्लाती बहन। जी, कहाँ गए उलमा आलिमात? हिस्से आपको सही नहीं आते कुछ बचा ही नहीं। जी? वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। बचा नहीं है, वो बाद में देखेंगे ना, पहले हिस्से तो उनके हम देखेंगे इनके हिस्से क्या हैं। हिस्से क्या बनते हैं? जो आपने असहाबुल फराइज पढ़े थे उस पर जो हमने डिटेल पढ़ी थी, उस डिटेल के मुताबिक यहाँ क्या हिस्से बनते हैं। क्या फिर बहन का एक रखिए था। किन शराइत में एक बड़ा छेद था? अब बाज़ लोग कह रहे हैं जी अख्याफी बहन महरूम है, अब आप कह रहे हैं एक बड़ा छेद है। कलाला जब मैयत होती है तो वहाँ पे अख्याफी बहन भाई वारिस होती है। अख्याफी बहन भाई कलाला मैयत जब कलाला हो तो वहाँ पे वारिस बनते हैं अख्याफी बहन भाई। पहले हम अल्लाती बहन की बात कर लेना। ये आपके सामने अल्लाती बहन है। ये अल्लाती बहन के 3 फर्जी हिस्से। आप बताइए अल्लाती बहन के इन तीनों में से कोई सूरत बनती है यहाँ? ये जो मैंने आपके सामने ये लिखा है, ये अल्लाती बहन यहाँ मौजूद। हकीकी बहन मौजूद है ना, हाँ, तो फिर यहाँ पे अल्लाती बहन महरूम ही होगी। ये निस्फ वाली हकीकी बहन वो यहाँ सुदस वाली बनती है। तीसरी सूरत कभी है हकीकी बहन भाई महरूम। लिखा हुआ है कि हकीकी बहन भाई नाम हो। कौन सा हिस्सा दे रहे हैं? पहला निस्फ है अल्लाती बहन का, दूसरा सुलुसान है, तीसरा सुदुस है। तो सुदुस की शराइत पूरी हो रही है। सुदुस की शराइत है, निस्फ लेने वाली हकीकी बहन हो जो कि मौजूद है। हाँ, और अल्लाती भाई ना हो, यहाँ पे अल्लाती भाई भी नहीं। तो बस ठीक है ना फिर। तो ये तीसरे हिस्से की शराइत मौजूद है, तो फिर यहाँ हम इसको सुदुस देते हैं ना, सुदुस जी अल्लाती बहन का। अच्छा, ये खियाफी बहन का क्या हिस्सा है? इनका भी सुदुस होता है। सुदुस में शरीक होते हैं वाले खियाफी बहन और भाई दो। बस देखें ना, हिस्से याद नहीं है। जब तक हिस्से याद नहीं होंगे ना तब तक अब हमारा आगे सारा प्रैक्टिस ही है। जब तक हिस्से याद नहीं होंगे, असबा की तफसीलात ज़हन में नहीं होंगी। मैंने कहा था ये ग्रामर की तरह या मैथ की तरह हर अगला चैप्टर पिछले चैप्टर पे बेस करता है। को आएगा। हाँ, सुदुस में दोनों शरीक। अगर अकेले हैं, मैयत कलाला है और अख्याफी बहन भाई अकेले हैं तो सुदुस। अगर मैयत कलाला है, अख्याफी बहन भाई ज़्यादा हैं तो सुलुस में बराबर के शरीक हैं। तो ये दोनों सुलुस में शरीक हैं, यानी एक सुलुस। तो दोनों को सुदुस दे दें तो सुदुस मिलकर सुलुस नहीं हो जाएगा? क्या ख्याल है? ये दोनों का मिलाकर सुलुस हो जाएगा, क्योंकि सुदुस ये सुलुस का आधा होता है। तो इन दोनों को मिलना भी बराबर है। या तो इसको डबल मिलना हो ना खियाफी भाई को, और खियाफी बहन को सिंगल, ऐसा नहीं है, दोनों को बराबर मिलना है। तो ये हिस्से बनते हैं फर्जी हिस्से। आप इनको दोनों को इकट्ठा सुलुस लिख लें, ये भी ठीक है। आप दोनों को सुदुस दे दें, ये भी ठीक है। अच्छा, अब अगर कुल जायदाद 6 लाख है फ़र्ज़ करें, 6 लाख, शौहर को कितना मिलना चाहिए? 3 लाख। हकीकी बहन को कितना मिलना चाहिए? 3 लाख। 3 लाख।
अल्लाती बहन को कितना मिलना चाहिए? अभी आप ये ना देखें माल मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ, अभी आप हिस्से दें 6 लाख में से 1 लाख 1 लाख। अखियाफी बहन को 1 लाख 1 लाख। अखियाफी भाई को 1 लाख 1 लाख। ये अखियाफी बहन और अखियाफी भाई का मिलाकर कितना हुआ? सुलुस 2 लाख सुलुस। ठीक है, हिस्से सही हैं, हिस्सों में गड़बड़ नहीं है, हिस्से ये बनते हैं। लेकिन अब 6 लाख में से 3 लाख 3 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख कैसे दें? अब इसका क्या हल है? अगर पहले खियाफी भाई से शुरू करें, नीचे से शुरू करें, 6 लाख में से खियाफी भाई तो बड़ा खुश होगा, 1 लाख उसको दे दें, 1 लाख खियाफी बहन को दे दें, अल्लाती बहन को 1 लाख दे दें। अब हकीकी बहन को 3 लाख दिया, अब शौहर के लिए कुछ नहीं बचा, माल तो ख़त्म हो गया। शौहर के का ऊपर से शुरू करो, ऊपर से शुरू किया, शौहर को 3 लाख दिया, हकीकी बहन को 3 लाख दिया, ये 3 लोग, इनके लिए कुछ नहीं बचा। हाँ जी, शौहर कहता है कि पहले मैं ले लेता हूँ, फिर बाकी ना ये 3 लोग ले लें। जी क्या करेंगे? सबके हिस्से कम कर दें। अब जो है ना ये अब कुल जायदाद 6 लाख है, हिस्से 9 लाख के बन रहे हैं। अब हिस्सों में रश पड़ गया। हमने जो पहले पढ़ा था ना कि एक बीवी है तो उसका 1/4 है, 6 लाख में से 1.5 लाख। अगर 2 बीवियां हो जाएंगी तो वो अब कितना मिलेगा? 2 बीवियों को, हर बीवी को कितना मिलेगा? कितना मिलेगा हर बीवी को? 75,000। अब एक बीवी कहती मैंने 75,000 नहीं लेना, मैंने तो 1.5 लाख लेना है। दूसरी पूछे उससे तुमने 1.5 लाख क्यों लेना है? वो कहे मैं तो बीवी हूँ और बीवी का कुरान में 1/4 है, तो मुझे 6 लाख का 1/4 मिलना चाहिए। तो फिर दूसरी कहेगी मुझे भी 1/4 मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं, उनसे कहा जाएगा कि आपके हिस्से में रश पड़ गया, एक ही हिस्से में इज़्दिहाम हो गया। इज़्दिहाम होने की वजह से अब दोनों को मिलाकर 1/4 देना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? वो था एक फर्जी हिस्से में इज़्दिहाम। यहाँ अब 1 2 3 4 5 हिस्सों में इज़्दिहाम पड़ा है। अब हमने इन 5 हिस्सों में इस तरह करके कमी करनी है बराबर। बराबर से मुराद ये नहीं कि हर एक हिस्से में 50,000 कमी कर दें, नहीं, जिसका हिस्सा ज़्यादा है उसके हिस्से में रेशो के मुताबिक, परसेंटेज के मुताबिक कमी होगी। तो बताइए कौन आप में से कौन हल करेगा इसको? अगर हम ये सारे दें फिर तो 9 लाख बन जाएंगे, देना 6 लाख है, हमारे पास 6 लाख से ज़्यादा है नहीं, तो कैसे तकसीम करेंगे? 35% कम कर देंगे। 35% कम करें, बताएं शौहरों को कितना दें? 2 लाख 2 लाख। हकीकी बहन को 2 लाख 2 लाख। अल्लाती बहन को 1 लाख जी 1 लाख 1 लाख। अब यार कैसे आएगा? हाँ, वो इतना उसमें भी तो कम होगा ना। पहले कितना था? पहले भी 1 लाख है। पहले भी तो 1 लाख ही है। अच्छा तो 66,000 66,000। 66,000 और 67 कह रहे हैं, 66 चलो 66,000 लिख देते हैं। अखियाफी बहन को 66,000 और इसको खियाफी भाई को, इसको भी 66,000। ये कितना बना मिलाकर देखिए। हाँ जी, जमा करें कितना बनता है? ये तकरीबन 2 लाख और 66 से 2 लाख हो जाता है। 6 लाख पूरा हो जाता है। यही इसका हल है। तो ये क्या हुआ है, ये एक फ़र्ज़ी हिस्से में रश नहीं पड़ा, ये कई फ़र्ज़ी हिस्सों में रश पड़ गया है। अब सब फ़र्ज़ी हिस्सों में हमने असल में करना क्या है? करना ये है कि हमने असल हिस्से दिए पहले, जब
असल हिस्से देकर जमा किया ना 3 लाख 3 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो इन सब को जमा करें कितना बनता है असल हिस्से? 9 लाख। हमारे पास 9 लाख है नहीं, हमारे पास 6 लाख हैं। अब आप 6 और 9 में आपस में परसेंटेज देख लें, तो 6 को आप ऊपर लिखें और ऑब्लिक 9 लाख लिखें और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज आ जाएगी। आपके पास 9 लाख होना चाहिए था, फिर ये रकम तकसीम होती, लेकिन आपके पास 6 लाख है। तो अब रकम तकसीम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 लाख और 6 लाख का आप इसका फ़र्क जो है ना वो 2/3 का है, 2/3 का है, 66.66% का फ़र्क है। असल में 2/3 का फ़र्क है। तो अब असल में 3 लाख का, फिर हर एक को 2/3 दे दें ना, तो ये 6 लाख में पूरा तकसीम हो जाएगा। तो असल में इसका 3 लाख में से 2 लाख पूरा 66% पूरा, यानी 2/3 है। 3 लाख में से 2 लाख पूरा 2/3 है। 1 लाख में से 2/3 66,666 बनता है, वो पूरा देंगे ना हम। अभी ना ये पूरी रकम नहीं बन रही 6 लाख। अगर 66,66,66,000 देंगे तो ये मिलकर कितना बनेगा? ये 5,98,000 बनेगा, 2,000 बच जाएगा। ठीक है, अगर वो आप 66,666 पूरा देंगे ना तो ये फिर पूरा 6 लाख बनेगा। सही है। तो असल में ये सबके हिस्से हमने कम क्यों किए हैं? सबके हिस्से कम करने की वजह ये है, अगरचे फर्जी हिस्से में कमी नहीं होती, लेकिन यहाँ मजबूरी है। यहाँ मजबूरी ये है, हमने उनको देना 9 लाख था, लेकिन हमारे पास 6 लाख मौजूद है, तो हमें सबके हिस्सों में बराबर कमी करेंगे उनके हिस्सों के मुताबिक। अब देखें, शौहर के हिस्से में 1 लाख की कमी हुई है, हकीकी बहन के हिस्से में 1 लाख की कमी हुई है, लेकिन अल्लाती बहन के हिस्से में कितनी कमी हुई है? अल्लाती अखियाफ़ी और अखियाफ़ी बहन और भाई के हिस्से में जी 33,333 की कमी हुई है। तो ये तो इंसाफ नहीं है। नहीं, ये इंसाफ है। इसलिए इंसाफ है कि इनका हिस्सा भी तो ज़्यादा है ना शौहर का। जिसका आप देखें हमारे यहाँ परसेंट, आजकल वो बजट की बात है, अब जब पे बढ़ती है हम कहते हैं जी सबकी पे जो है ना उन्होंने 30% बढ़ा दी है या 33% बढ़ा दी। अब जिसकी पे 60,000 होगी उसकी 90,000 हो जाएगी, 30,000 बढ़ जाएगी। जिसकी पे 30,000 होगी उसकी कितनी बढ़ेगी? 15,000, उसकी 45,000 हो जाएगी। ऐसे ही है। तो ये परसेंटेज है। तो परसेंटेज के मुताबिक रेशो, इसको रेशो के मुताबिक कमी करेंगे, क्योंकि 6 लाख हमारे पास कुल जायदाद थी, अब देना हमने 9 लाख है, तो 9 लाख और 6 लाख की निस्बत देखी तो वो 2/3 है, 2/3 है। तो हमने हर एक के हिस्से में 1/3 कटौती कर ली, हर एक को 2/3 दिया है, तो फिर पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये है ऑल। तो ये अब ऑल क्यों करना पड़ा हमें? ये इज़्दिहाम की वजह से ऑल करना पड़ा है। ये अब एक फर्जी हिस्से में इज़्दिहाम नहीं हुआ, ये एक एसपी हिस्से में इज़्दिहाम नहीं हुआ, ये 5 फर्जी हिस्सों में इकट्ठा इज़्दिहाम हुआ है। ये इस निसफ में भी इज़्दिहाम। अब देखें शौहर का कितना 3 लाख, ये 6 लाख में से 3 लाख दें फिर तो निसफ है। हम तो 9 लाख में से 3 लाख दे रहे हैं, हम 6 लाख में से कितना दे रहे हैं? 2 लाख। शौहर को कितना मिला अब 6 लाख में से? 2 लाख। अब 6 लाख में से 2 लाख की परसेंटेज क्या बनती है? ये सुलुस बनता है। कितना बनता है? ये निस्फ तो नहीं बनता, सुलुस बना। तो शौहर को सुलुस क्यों दिया? हालांकि शौहर के फर्जी हिस्सों में कहीं भी नहीं लिखा सुलुस होगा। शौहर के फर्जी हिस्से या निस्फ होता है या रुबो होता है, या सुलुस कैसे मिल रहा है? ये असल में इज़्दिहाम होने की वजह से कम हो गया। बिल्कुल ऐसे जैसे बीवी अकेली है तो 1/4 लेगी, या अगर औलाद है, एक बीवी मैयत की औलाद है और एक बीवी है, तो बीवी कितना लेगी? 1/8। लेकिन अगर बीवियाँ 2 हो जाएंगी तो कितना लेंगी? हर बीवी 1/16 लेगी, 1/16 लेगी हर बीवी।
फर्जी हिस्सा कम करने की दलील क्या है, वही तो मैं दे रहा हूँ। फर्जी हिस्सा कम करने की दलील क्या है? दलील यही है कि अगर एक आदमी का एक बेटा है और 2 बीवियां हैं, कितना देंगे बीवियों को? 1/8। 1/8 तो मिलाकर हर बीवी को कितना देंगे? 1/16। 1/16 दोनों को मिलाकर 1/8 मिलेगा। तो वो रश पड़ गया ना, उस रश की वजह से वही हिस्सा। अब नानी और दादी है, इनको मिलाकर 1/6 मिलना है, हर एक को 1/12 मिलेगा, 1/12 मिलेगा हर एक को। 12 लाख 6 लाख जायदाद है, 6 लाख में से नानी दादी दोनों हैं, दोनों को 50-50 हज़ार मिलेगा, मिलकर कितना हुआ? 1 लाख। तो ये छठा हिस्सा होगा, हर एक का हिस्सा 50,000। आप 50,000 को डिवाइड करें 6 लाख से तो ये 12वां हिस्सा बनता है। तो नानी दादी का 12वां हिस्सा कहाँ से हो गया? तो ये इज़्दिहाम की वजह से। ठीक है, तो यही यहाँ भी हुआ है। इसके मज़ीद दलाइल आपको दूंगा इंशाल्लाह। हम बाकायदा आगे ऑल का पूरा चैप्टर है हमारा, हम वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आगे चलें अब। तो ये जो हमने पढ़ा था ऑल की वजह से इज़्दिहाम, इसकी समझ आ गई? ठीक है जी, जी आ गया। अगर जी अगर जैसे कहें तो एक मिसाल और दे देता हूँ। जी आप बताइए, सवाल करें। जैसे बीवियां अगर एक से ज्यादा, लेकिन वो मैयत के लिए मतलब एक ही ये होंगी ना, उधर जी एक ही ये होगा मैयत के लिए। जैसे ज्यादा बीवियां होंगी तो सारी बीवियां ही होंगी, हाँ, जैसे दादी नानी होगी तो वो एक ही कैटेगरी की होगी, लेकिन इनमें तो डिफरेंट कैटेगरी। यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि वहाँ एक फर्जी हिस्से में इज़्दिहाम हो रहा है, वो इसलिए हमें आसान लग रहा है। यहाँ एक ऑल की वजह से इज़्दिहाम वो एक फर्जी हिस्से में नहीं होता, वो हर फर्जी हिस्से में इज़्दिहाम हो जाता है। अब मैं आपको देखिए एक मिसाल और देता हूँ, उससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ये देखिए, अगर मैयत के वरसा में मैं कहता हूँ यहाँ मसलन मैयत के वरसा में माँ है, बाप है, 2 बेटियां हैं, बीवी है। हाँ जी बताइए, कितना मिलना है माँ को? छठा हिस्सा सुदुस, क्योंकि मैयत की औलाद मौजूद है। बाप को कितना मिलना है? जी सुदुस जमा असबा। सुदुस क्यों मिला, असबा क्यों मिला? देखिए ये हिस्से याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये बुनियाद है मसले को हल करने की। सुदुस तो बाप का अपना था और असबा इसलिए कि उसका बेटा नहीं है। हाँ, सुदुस इसलिए कि सुदुस इसलिए कुरान में है, मैयत की औलाद हो तो बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। वाली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहू वलद। सुदुस इसलिए, और असबा इसलिए क्योंकि करीबी असबा नहीं है। बेटा होता है, पोता होता तो करीबी असबा होते, वो नहीं है तो बाप असबा है। तो बाप यहाँ असबी हिस्सा भी लेगा, फर्जी हिस्सा भी लेगा। बीवी को कितना मिलना है? 8वां हिस्सा सुमुन। और 2 बेटियों को 2/3, क्योंकि बेटियां बस 2 हों तो उनका 2/3 होता है, उनकी एक ही शर्त है, तो सुलुसान। ठीक है, 2/3। 6 लाख में से देना है, माँ को दें 1 लाख, बाप को दें 1 लाख, 1 लाख, मजीद जो बचेगा वो देखेंगे फिर क्या देना है। बीवी को 75,000। 75,000। ठीक है, अच्छा जी। 2 बेटियों को 4 लाख। 4 लाख।
अब हम कहते हैं फर्जी हिस्से में जिसको मर्जी पहले दे दो। अब माँ बाप तो कहेंगे ऊपर से शुरू करो। अगर ऊपर से शुरू किया तो अगर 6 लाख में से हमने 1 लाख माँ को दे दिया, 1 लाख बाप को दे दिया, बीवी को 75,000 दे दिया, बेटियों के लिए कितना बचा? 3,25,000। 3,25,000। बाप के लिए तो कुछ नहीं बचा ना मजीद, बाप का बाकी ज़ीरो, तो बाप का सिर्फ 1 लाख ही होगा। तो अब बेटियों के लिए पूरा बच नहीं रहा। अगर हम नीचे से शुरू करते हैं, पहले बेटियों को देते हैं, पहले बेटियों को दें तो कितना बनता है? 4 लाख। फिर बीवी को दें, या चलें बेटियों को और माँ बाप को दें तो पूरा हो जाता है 4 लाख, 1 लाख, 1 लाख, बीवी का 75,000 बच जाता है। ठीक है, तो ये माल पूरा नहीं हो रहा। अब माल पूरा नहीं हो रहा तो अब इज़्दिहाम है। अब इज़्दिहाम कहाँ कहाँ है? ये सब हिस्सों में इज़्दिहाम है, सब हिस्सों में रश पड़ेगा बराबर का। अब कैसे इसको हल करना है? हाँ जी, कौन बताएगा आप में से कैसे हल करेंगे? वकास साहब ने पिछली दफ़ा हल किया था, वकास साहब के फार्मूला निकालें अभी भी। उसी तरह रेशो निकाल के नहीं हो गई? निकालें रेशो। कैसे रेशो निकालें? कितनी बन रही है जी, रेशो कम निकलेगी। अब सिर्फ 75,000 ऊपर गया है तो 10% करके देख लो। ये अंदाजे से नहीं होता, असल में अंदाजे से बड़ा कम मुश्किल। कर दें। जी सही बात है। नहीं, ये तो वो केस है ना, मतलब उम्रिया नहीं है तो। नहीं, मसला उम्रिया नहीं है, मसला उम्रिया माँ बाप और बीवी होता है। इसको कहते हैं मसला मिंबरिया। ये कहा जाता है, वैसे हदीस ज़ईफ है। कहते हैं हज़रत अली मिंबर पर थे, उनसे सवाल हुआ इस मसले के बारे में, तो हज़रत अली ने क्या जवाब दिया? मशहूर है लोगों में, अगर से सनद उसकी कमज़ोर है। हज़रत अली खुतबा दे रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अस्समावाति सबआ। तो किसी ने सवाल कर दिया खुतबे के दरमियान ही कि अगर अरबी में उसने कहा अगर माँ बाप, बीवी और 2 बेटियाँ मौजूद हों तो कैसे तकसीम करेंगे? तकसीम नहीं हो रहा। तो हज़रत अली ने इसका हल बताया था। क्या उन्होंने इसका हल बताया था? उन्होंने फरमाया था वल मरअतु युजअलु सुमनुहा तुसआ। चले मैं बताता हूँ इसका हल क्या है हज़रत अली की उस हदीस के मुताबिक। तो अब ये हम्माद रफ़ी साहब ने हल निकाला है इसका। इन्होंने कहा है कि हर एक के हिस्से में 11.11% कमी होगी, हर एक को गोया कि 88.88% मिलेगा। हमासब कैसे निकाला आपने? शेखो आपने कहा था ना कि इसको 6.75 को ऊपर रखकर 6 लाख से तकसीम करके सर 100 से। हाँ, बिल्कुल सही किया आपने। यही इसका हल है, जो हल हमने पीछे किया था। देखिए हमने पीछे क्या किया था, पीछे 6 लाख था और 9 लाख बन रहा था। हमने 6 लाख रखा, देखिए आपको दिखाता हूँ यहाँ। हमने 6 लाख ऊपर रखा, 6 हमने इसको डिवाइड किया 9 से, 6 लाख 9 लाख, और हमने इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया कितने से? 100 से। तो ये 66.66% हमने देना है हर एक को। तो ये पिछली दफ़ा ये था। अब क्या है, अब 6 लाख को ऊपर रखें और नीचे रख दें, जो बड़ी रकम है नीचे रखें, वो 6.75 है, उसको हम 6.75 कर देते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है। और इसको अब आप मल्टीप्लाई करें 100 से, परसेंटेज आ जाएगी। तो ये सही निकाली है हमारे साहब ने माशाल्लाह। हर एक को 88.89% मिलेगा। हर एक हिस्से में इतनी कमी कर दें। ठीक है। इसका एक और आसान हल भी है। वो आसान हल ये है, चलें ये हल सबसे बेहतर है। तो जिसको 1 लाख मिलना है ना, उसको आप दे दें 88,888। ये मिलेगा माँ को, बाप को भी यही मिलेगा। बीवी को कितना मिलेगा? बीवी के 75,000 को
75,000 बीवी का है, 75,000, तो ये बना 66,666 बीवी का ये बना। और 2 बेटियों का, इसको 4 लाख से डिवाइड कर दें, 6 पॉइंट 4 लाख से डिवाइड करें तो 355,555। हाँ जी, आप देखें पूरा तकसीम होता, पूरा ये बनता है 6 लाख। इसको जमा करें अगर तो 355, एक मिनट, ये बन रहा है 355,555 जमा 66,000। असल में हमने आखिर में छोड़ दिए थे ना इशारिया वाले, उसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा। जमा, हाँ ये बन रहा है 3 रुपये कम बन रहा है। असल में अगर पूरा परसेंटेज देंगे ना हम, असल में वो पॉइंट आगे पॉइंट भी तो था ना, हमने वो नहीं दिया था, अगर वो हम देंगे तो पूरा निकल आएगा। ठीक है, तो ये इसका हल है। अब आप देखिए कि माँ के हिस्से में 12,000 की कमी हुई है, बाप के हिस्से में भी 12,000, तकरीबन 12,000 की, 11,100 कुछ की कमी हुई है। लेकिन बीवी के हिस्से में आप देखिए कितनी कमी हुई है, बीवी के हिस्से में 9,000 बल्कि 8,000 कुछ की कमी हुई है। लेकिन बेटियों के हिस्से में कितनी कमी हुई है, तकरीबन 44,000 कुछ की कमी हुई है। तो किसी के हिस्से में ज़्यादा कमी हुई, किसी के हिस्से में कम, असल में ज़्यादा कम कमी नहीं हुई, एक रेशो से कमी हुई है। लेकिन जिसका हिस्सा ज़्यादा था उसके हिस्से में ज़्यादा कमी हुई है, जिसका हिस्सा कम था उसके हिस्से में कम कमी हुई है। इसको कहते हैं ऑल की वजह से इज़्दिहाम। तो इसका हल ये है। इसके मज़ीद तफसीलात इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, आगे चलें। ऑल तब होता है जब फर्जी हिस्से असल माल से बढ़ जाएं। ये जो मैंने दोनों मिसालें आपको दी हैं ना, इन दोनों मिसालों में फर्जी हिस्से असल माल से बढ़ गए थे। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, तो लेकिन अगर ऐसा हो जाए फिर उसका हल ये है। इसकी मज़ीद तफसील इंशाल्लाह हम जब तफसील पढ़ेंगे ना, तो असल मसला कैसे निकालना है वहाँ इसकी आपको बहुत अच्छी समझ आएगी इंशाल्लाह। अभी भी काफ़ी समझ आ चुकी होगी, लेकिन मज़ीद आपको वहाँ समझ आएगी, मज़ीद दलाइल भी वहाँ इंशाल्लाह दूँगा। आगे चलें अब हजबे हिरमान पे। ठीक है, अच्छा जी, ये तो अभी हमने सारा पढ़ा है हजबे नुकसान का। ये आपको कुछ समझ आ रही है कि नहीं विरासत की? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होती जा रही? है तो थोड़ी मुश्किल, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हम बड़ा सीधा सीधा चल रहे हैं, अभी तो मुश्किल चीज़ें आनी हैं आगे। और अभी हम आम तौर पे विरासत में ना लोग यही असहाबुल फ़राइज़ असबा हजब तक पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। असल मसला कैसे निकालते हैं वो थोड़ा सा रह गया, 1-2 लेक्चर। तहसील असल मसला कैसे निकालते हैं, तस्हीह की ज़रूरत होती है, ऑल रद्द की। ऑल की मैं काफ़ी हद तक आपको बता दी है, लेकिन असल मुश्किल मसले तो आगे आएंगे। अगर इकट्ठे कई लोग फौत हो जाएं तब क्या करना है, अगर एक शख्स की विरासत तकसीम नहीं हुई और वरसा में से कोई फौत हो गया जिसको मुनासखा कहते हैं, तब क्या करना है, वहाँ ज़्यादा कैलकुलेशंस आती हैं। अगर किसी के वरसा में कोई मुखन्नस है, कोई जिसको हम तीसरी जिन्स कहते हैं, तीसरी जिन्स तो नहीं होती, तो कोई मुखन्नस है हेजड़ा किसी की वरसा में, उसको कैसे देना है, उसको लड़का शुमार करेंगे लड़की शुमार करेंगे। अगर कोई गुम हो गया, मफकूद, हमने जिसका जिक्र पढ़ा था तमहीद में, तो इस तरह की अभी। और फिर उलुल अरहाम की विरासत, वो एक काफ़ी मुश्किल है। बहरहाल असल तो फिर आगे मुश्किल वहाँ आएगी, लेकिन बहरहाल देखिए ये सारे मसले हमारे माशरे के ज़िंदा मसाइल हैं और हमें इनसे वास्ता पड़ता है और हमें इनके बारे में जानना है, इससे पहले कि वो ज़माना आए
कि लोग झगड़ा करें विरासत में और उन्हें कोई मसला हल करने वाला ना मिले। तो हमने इस नीयत से विरासत सीखी है और इस नीयत से सीखनी है कि अल्लाह करे हमारे दौर में वो मनहूस दौर ना आए हमारी ज़िंदगी में कि किसी को अपने विरासत के मसले का हल ना मिले। अगर नहीं किसी को मिलता तो हम तो हैं, हम मसले को हल करने की अपनी सी कोशिश करेंगे, अल्लाह खैर करे। उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, वक्त निकालना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन याद रखिए जो मेहनत करता है वही फिर मकाम भी पाता है। मन तलबल उला सहर लयाली। अगर एग्ज़ाम में पास होना है तो रात को जागना तो पड़ेगा। क्या ख्याल है? आप कहेंगे जी रात नींद भी अच्छी हो जाए, सुबह एग्ज़ाम भी अच्छा हो जाए, ऐसा होता नहीं है। तो बहरहाल मेहनत करनी पड़ती है। सहाबा किराम ने बड़ी मेहनतें की। एक एक हदीस के लिए इतना इतना लंबा सफ़र किया है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। एक हदीस के लिए, एक मसला समझने के लिए उस ज़माने की आप देखें, इस पर रकम कितनी खर्च आई होगी, वक्त कितना खर्च आया होगा। और फिर वो लोग पैदल चलते थे या सवारी पर सफ़र करते थे, कितना उन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी होंगी दीन सीखने के लिए। तो बहरहाल हमारे पास तो बड़ी सहूलत है, बड़ी आसानी है। आप लोग घर बैठ के ये चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को कहीं आना होता, कहीं जाना होता, तो कितना मुश्किल होता। अल्लाह ने आसानी कर दी है। तो लेकिन अब कुछ पाना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। यानी खोने से मुराद ये है कि कुछ वक्त, कुछ मसरूफियात, मेहनत, तो ये काम तो करना पड़ेगा अगर हमें कुछ सीखना है तो। बाकी सीखना नहीं है तो काम सबसे आसान है। फिर तो ना सीखना तो सबसे आसान काम है ज़ाहिरी हद तक। तो बहरहाल देखिए, अगर सीखना है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिन्होंने दुनिया के अंदर काम किया उन्होंने मेहनत की है, उसके लिए वक्त निकाला, कुर्बानियाँ दी हैं। बहरहाल चलें आगे चलें। फिर मैं इंतज़ार कर रहा था सब आ जाएं। पहले 18 लोग थे, 14 लोग रह गए हैं। चलें तो अभी हमने हजब नुकसान पढ़ा है। अब हजब हिरमान, जो हजब का असल चैप्टर है वो ये है। असल जो इसका असल हजब में हजब हिरमान और उसके क़वाइद होते हैं। हजब नुकसान की अक्सर चीज़ें तो तकरीबन आपको पहले पता था, हमने सिर्फ उसको रिवाइज़ किया। क्या ख्याल है? हजब नुकसान में हमने कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी। ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं हमने कॉल की वजह से जो इज़्दिहाम होता है, सिर्फ एक चीज़ है जो नहीं पढ़ी है अब तक। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना। अब है असल हजब, और मैंने बताया हजब विरासत के चैप्टर्स में अहम तरीन चैप्टर है। बाकायदा उलमा ने लिखा है जिसको हजब नहीं आता वो विरासत का मसला हल ना किया करे, वो विरासत का मसला हल करे खुद। किसी को मसला हल करके राय ना दे, फतवा ना दे, किसी का मसला हल करके उसको ना दे। उसको नहीं पता कि कौन महरूम हो रहा, कौन महरूम नहीं हो रहा। तो ये है हजब हिरमान के क़वाइद। हजब नुकसान में तो हमने भी किसी को महरूम करने वाली बात पढ़ी नहीं है। अभी तो हमने वहाँ हिस्सा कम होने वाली बात पढ़ी है, और इनमें से अक्सर चीज़ें आपको पहले ही पता था। हमने सिर्फ उसको मुनज़्ज़म अंदाज से पढ़ लिया है। असल हजब का ताल्लुक़ इससे है हजब हिरमान से। हजब हिरमान क्या है, कौन बताएगा? हजब हिरमान क्या होता है? सर ये कि किसी शख्स की वजह से मुकम्मल तौर पे कोई महरूम होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी गोया कि हजब में दो लोग होते हैं। एक महजूब होता है जो इफ़ेक्टेड है, और एक वो जो इफ़ेक्ट असर डालने वाला होता है, इसको हाजिब आपके वो शख्स जो दरमियान में आ रहा है। हजब नुकसान में भी दो थे। हजब नुकसान में दो चीज़ें थी। एक वो जो जिसका हिस्सा कम हो रहा है, और एक वो जो हिस्सा कम करने का सबब बन रहा है। ठीक है, मसलन हमने कहा कि बीवी, अगर मैयत की औलाद नहीं है तो बीवी का हिस्सा 1/4, अगर मैयत की औलाद आ जाए तो बीवी का 1/8।
तो अब यहाँ बीवी महजूब है और हाजिब कौन हुआ? औलाद। अगर आप टेबल बनाएं तो टेबल में एक आप महजूब का टेबल बनाएं और एक हाजिब का टेबल बनाएंगे, ठीक है। और आप फिर एक टेबल मज़ीद बना देंगे, एक कॉलम मज़ीद बना देंगे, उसमें आप लिख देंगे कि ये मुकम्मल विरासत से महरूमी हो गई है कि हिस्सा कम हुआ, हजब नुकसान हुआ कि हजब हिरमान हुआ। अभी तक हमने हजब नुकसान पढ़ा है। अब हजब हिरमान में ये भी हजब भी शख्स की किस्म है। यहाँ जो महरूम होगा, हम जब मुकम्मल माल किसी को ना मिले उसको महरूम कहते हैं, किसी को कुछ माल कम हो जाए उसको महजूब कह देते हैं। तो जब यहाँ लोग महरूम होंगे और वो इस यानी महजूब हैं, उनको महरूम कह दें आप, विरासत से कुल्ली महरूम होंगे। एक उनका हाजिब भी होगा, यानी जो दरमियान में वो शख्स आकर रुकावट बन रहा है उसके हिस्से में, ठीक है। तो कौन महरूम है और कौन हाजिब बनेगा दरमियान में? तो हजब हिरमान के तीन कवायद हैं। ये 3 कवायद जो है ना, आप ज़रा पढ़ लीजिए, हमारे यहाँ अज़ान हो गई है जी। ये हजब हिरमान के कवायद हैं, 3 बड़े कवायद हैं। फ़ुरू को सिर्फ फ़ुरू महरूम कर सकते हैं, पहला कायदा। दूसरा कायदा क्या है? उसूल को सिर्फ उसूल महरूम कर सकते हैं। और तीसरा कायदा क्या है? हवाशी को उसूल, फ़ुरू, हवाशी तीनों महरूम कर सकते हैं। ये 3 कायदे मेन कायदे हैं। अरबी में इनको कहते हैं अल-फ़ुरूअ ला युहजिबुहुम इल्ला अल-फ़ुरूअ। फ़ुरू को सिर्फ फ़ुरू महरूम कर सकते हैं, यानी विरासत से कुल्ली महरूम करना, हजब हिरमान। फ़ुरू को ना उसूल में कोई शख्स महरूम कर सकता है, ना हवाशी में से, क्योंकि फ़ुरू सबसे करीबी हैं। ये कायदा तो बड़ा वाज़ेह है, नेचुरल है, समझ आती है, क्योंकि फ़ुरू सबसे करीबी वारिस होते हैं। तो जो सबसे आला दर्जे के वारिस होंगे, सबसे करीबी वारिस होंगे, जो फ़ुरू हैं, नसब की 3 किस्में हैं ना, फ़ुरू, उसूल, हवाशी। तो फ़ुरू सबसे करीबी हैं, तो फ़ुरू को उसूल जो दूर के हैं या हवाशी महरूम नहीं कर सकते। गोया कि बेटे को बाप महरूम नहीं कर सकता, इसी तरह बेटे को हवाशी में से कोई महरूम नहीं कर सकता। कौन महरूम नहीं कर सकता? बेटे को भाई, भतीजा, चचा, चचाजाद महरूम नहीं कर सकता। इसी तरह बेटी को भी, पोती को भी, पड़पोती को भी, पड़पोते को भी। नीचे तक आप चले जाएं फ़ुरू में जितना नीचे भी कोई चला जाए तो उसूल और हवाशी उन्हें महरूम नहीं कर सकते। समझ आ गई? ये मतलब है फ़ुरू को सिर्फ फ़ुरू को अगर महरूम करेगा तो फ़ुरू ही करेंगे। पोते को बेटा महरूम कर सकता है क्योंकि दोनों फ़ुरू हैं। फ़ुरू को महरूम कर सकते हैं, लेकिन उसूल फ़ुरू को महरूम नहीं कर सकते। अब बाप उसूल में सबसे करीबी है, आप फ़ुरू में दूर का ले आए, पड़पोता ले आए, तो क्या बाप पड़पोते को महरूम कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि मसला जहद का आ जाएगा। ये हम एक लिहाज से ये चीज़ हम असबा के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ जहद मुक़द्दम है, तो पोते की पड़पोते की जहद मुक़द्दम है, वो पहली जहद है, बाप की जहद दूसरी है। बल्कि यहाँ पड़पोता बाप को महरूम करेगा, ना कि बाप पड़पोते को महरूम करेगा। इसी तरह भाई है, भाई और पड़पोता, या भाई और पड़दादा। बताइए क्या भाई, सगा भाई जो माँ बाप शरीक है, वो पड़दादा को महरूम कर सकता है? नहीं कर सकते। क्या होगा? दोनों मौजूद हैं तो क्या करेंगे? परदादा भी है और भाई भी है। जी सर, परदादा क्योंकि साउथ साइड में है तो वो ज़्यादा हकदार है भाई के। परदादा असहाबुल फराइज में से है, क्या मतलब? सर उसूल में ना, उसूल आपने कहा था कि नहीं, तो उसूल हमेशा असहाबुल फराइज होते हैं। नहीं, परदादा और भाई कौन बताएगा? कैसे विरासत तकसीम करेंगे? देखिए, विरासत मैंने आपको कहा कि हर चीज़ दूसरी चीज़ पे बेस करती है। जो लोग जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी गलती निकलेगी तो उनकी इस्लाह होगी, दूसरों की वो इस्लाह नहीं हो सकेगी। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि इसमें ना हमें असहाबुल फराइज़, असबा, जो सब कुछ पढ़ा है वो याद रखना होगा।
तो परदादा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? यही कि बैत कराना के होने की उसूल इच्छा थी कि उसूल कभी मत ना हो, तो जब मत होगा तो फिर भाई को नहीं मिलेगा। उसूल में जब भी मत आ गया तो नहीं क्या पढ़ा था हमने? एक मिनट ये पड़पोते की मौजूदगी में परदादा को नहीं मिलेगा उतना रस्ता। परदादा अगर बाप परदादा नहीं होगा तो परदादा बाप की जगह लेकर असबा होकर सारा मार। हाँ जी, मिस रौनक आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ अगर बाप और दादा नहीं होगा तो परदादा बाप की जगह लेकर असबा होकर सारा मार लेगा। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप ठीक कह रही हैं, परदादा और भाई है। अब हमें क्या करना है? इस केस में मुश्किल हो जाएगा। परदादा करीबी वारिस है ना इसका मतलब। जी जी, वो सबसे पहले नबूवत था, फिर अबूवत था, फिर था वो हाँ जहद के एतबार। जी जी, फिर यहाँ पे अबूवत पहले दादा आ रहा है। ठीक है वो जी। परदादा भाई को महरूम कर देगा, आप सीधा कहें ना, और एतमाद से कहें परदादा भाई को महरूम कर देगा, ना कि भाई परदादा को महरूम करेगा। भाई तो तीसरी जहत में है। असल में आपको मुगलता कहाँ से पड़ रहा है? भाई इतना करीबी है, आप ये देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं परदादा तो वो तीसरी पुश्त पे जाकर आ रहा है। ये ना देखें, पहली जहत देखनी है, कुर्ब और वास्ते बाद में देखने हैं। तो परदादा की जहत दूसरी है और भाई की जहत तीसरी है। यही मैंने पहले मिसाल दी थी, मैंने कहा था पड़पोता और बाप, तो पड़पोता बाप को महरूम कर देगा असबा होने से, ठीक है। इसी तरह परदादा और भाई, तो परदादा भाई को महरूम कर देगा, ना कि भाई परदादा को महरूम करे। तो बहरहाल फुरू को सिर्फ फुरू महरूम कर सकते हैं, उसूल को सिर्फ उसूल। अच्छा, ये अजीब कायदा दूसरा, उसूल को सिर्फ उसूल महरूम कर सकते हैं। यहाँ अजीब चीज़ क्या है? फुरू तो समझ आती है, फुरू सबसे करीबी हैं। तो अब आप समझे 3 दर्जे के वरसा हैं ना, फुरू नंबर 1 दर्जे के हैं वरसा, उसूल दूसरे दर्जे के वरसा हैं, और हवाशी तीसरे दर्जे के वरसा हैं। अब फुरू को सिर्फ फुरू महरूम कर देंगे तो समझ आती है कि अव्वल दर्जे के वरसा को अव्वल दर्जे के वरसा महरूम करेंगे। मैं अभी ज़ैली तफसील में नहीं जा रहा हूँ, मैं बाद में बयान करता हूँ, अभी मैं सिर्फ मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो समझ आती है, फुरू को सिर्फ फुरू महरूम करेंगे, उसूल और हवाशी महरूम नहीं करेंगे। अब दूसरा सवाल है, दूसरा कायदा ये है हजब हिरमान का, उसूल को सिर्फ उसूल महरूम कर सकते हैं। ये अजीब कायदा है, हालांकि उसूल तो दूसरे दर्जे के वरसा हैं। अब दूसरे दर्जे के वरसा के बारे में ये बात तो ठीक है कि तीसरे दर्जे के वरसा उन्हें महरूम नहीं करेंगे हवाशी, लेकिन फुरू को तो उन्हें महरूम करना चाहिए। क्या ख्याल है? पहले दर्जे के वरसा को दूसरे दर्जे के वरसा को महरूम करना चाहिए। और हमने पढ़ा कि बेटा उसकी जहत पहली है और बाप की जहत दूसरी है, तो बेटा बाप को महरूम कर देता है। तो यहाँ ये क्यों लिखा है कायदा, उसूल को सिर्फ उसूल महरूम करते हैं? जी, वो तो असबा की, तो वो तो हमने असबा के बारे जी जी, एक की तरफ अगर बीच में कोई आ जाता है तो वो वाकई को महरूम करें। नहीं, हम तो जहद से भी महरूम कर रहे हैं। अब बेटा भाई को महरूम करता है कि नहीं करता? बेटा तो दरमियान में नहीं आता। बाप भाई को महरूम करता है कि नहीं करता? जी, मिस रौनक सही जवाब दे रही थी, इत्मीनान से जवाब दें ना, आपका जवाब बिल्कुल ठीक था। आपने क्या जवाब दिया, दोबारा बताएं। मतलब मैंने कहा कि वो हम असबा के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो असबा होगा उसको वैसे महरूम होगा, लेकिन यानी बेटा बाप को महरूम नहीं कर सकता मुकम्मल तौर पे। आप यानी उसको थोड़ा सा इत्मीनान से जवाब दें। आप ये कहें कि बेटा बाप का हजब हिरमान नहीं कर सकता, यानी बाप को मुकम्मल विरासत से महरूम कर दे, बेटा ये नहीं कर सकता।
बात आप सही कह रही हैं कि बेटा असबा है, वो बाप की असबी हैसियत तो ख़त्म कर सकता है। हमने असबा में ये पढ़ा था कि पहली जहत दूसरी जहत को महरूम कर देगी, पहली जहत तीसरी जहत को भी महरूम कर देगी। बेटा पहली जहत में है और जो बाप है दूसरी जहत है, तो पहली बेटा बाप को महरूम करेगा असबियत के तौर पे, लेकिन बाप का फ़र्ज़ी हिस्सा लौट आएगा ना। बेटे की मौजूदगी में बाप का कौन सा हिस्सा होता है? फर्जी। तो फिर गोया कि बेटे ने बाप को हजबे नुकसान किया ना, हजबे हिरमान तो ना किया। हम तो हजबे हिरमान के कवायद पढ़ रहे हैं, ठीक है जी जी। ये मतलब है उसूल को सिर्फ उसूल, हम यहाँ हजबे हिरमान के कवायद पढ़ रहे हैं। बट ठीक है कि बेटा बाप की असली हैसियत ख़त्म कर देता है, लेकिन बेटा बाप को, हमने कहा बाप विरासत से कुल्ली महरूम हो ही नहीं सकता। वो इन्हीं दलाइल को मद्देनज़र रखते हुए ये जो हमने कहा कि हजबे हिरमान 5-6 किस्म के वरसा पे नहीं आता, ना बेटे पे, ना बेटी पे, ना बाप पे, ना माँ पे, ना शोहर पे, ना बीवी पे। ये 6 वरसा किसी शख्स की वजह से महरूम नहीं हो सकते, वस्फ की वजह से महरूम हो सकते हैं विरासत से मुकम्मल, ठीक है। तो गोया कि अगर हम ये कहें कि उसूल को उसूल भी महरूम कर सकते हैं, फ़ुरू भी महरूम कर सकते हैं, तो बात गलत हो जाएगी। हम हजबे हिरमान के कवायद पढ़ रहे हैं, फिर मतलब होगा कि बेटा भी बाप को विरासत से कुल्ली आउट कर सकता है। नहीं, बेटा बाप को विरासत से कुल्ली आउट नहीं कर सकता। वो बाप की असली हैसियत ख़त्म करेगा और बाप की फ़र्जी हैसियत लौट आएगी। बाप छोटा हिस्सा लेगा बेटे की मौजूदगी में। इसी तरह दादा, इसी तरह बेटा माँ को भी महरूम नहीं कर सकता, कुल्ली विरासत से महरूम नहीं कर सकता। बेटा माँ के हिस्से को कम कर सकता है। हजबे नुकसान का बाइस बनेगा माँ के लिए। अगर माँ अकेली है तो 1/3 लेगी, बेटा आ जाए तो माँ कितना लेगी? 1/6। लेकिन बेटे ने माँ का हिस्सा ख़त्म तो नहीं कर दिया ना। तो हम बात कर रहे हैं मुकम्मल हिस्सा ख़त्म करना। हाँ, उसूल को सिर्फ उसूल महरूम कर सकते हैं, यानी दादा को बाप महरूम कर देगा, विरासत से कुल्ली आउट कर देगा। इसी तरह नानी को दादी को माँ महरूम कर देगी, विरासत से कुल्ली आउट। अब हालांकि आप देखें, चले मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। क्या बेटा दादा को बाप महरूम कर सकता है, दादा को बेटा महरूम कर सकता है? हालांकि बेटा ज़्यादा करीबी है। इस उसूल के मुताबिक नहीं करता, और यही है इसका जवाब है कि अब देखें, हालांकि बेटे और बाप में बेटा ज़्यादा करीबी है। बेटा इतना करीबी है, बाप अकेला हो सारा माल लेता है, बेटा आ जाए बाप को यानी 1/6 पे आना पड़ता है। बेटा इतना ज़्यादा करीबी है बाप के मुकाबले में। लेकिन बाप दादा को महरूम करता है, बेटा दादा को महरूम नहीं करता। उसकी वजह ये उसूल है। ये उसूल खुद नहीं बनाया उलमा ने, ये उन्होंने किताब व सुन्नत के दलाइल से ये उसूल लिए हैं, ठीक है। तो उसूल को उसूल महरूम करेंगे, यानी दादा को बाप को महरूम करेगा, दादा को बेटा महरूम नहीं कर सकता। इसी तरह मसलन नानी है, अब नानी को माँ तो महरूम करेगी, नानी को बेटा महरूम नहीं कर सकता। हालांकि नानी दूर के दर्जे की वारिस है, बेटा कितना करीब के दर्जे का वारिस है, लेकिन बेटा नानी को महरूम नहीं कर सकता, बेटा दादी को महरूम नहीं कर सकता, ठीक है। नानी दादी को कौन महरूम करेगी? माँ। ये चीज़ें हमने ज़िम्नन पीछे पढ़ी हैं। ये मतलब है उसूल को सिर्फ उसूल महरूम कर सकते हैं, ठीक है। यानी उसूल दूसरे दर्जे के वरसा हैं, लेकिन इन्हें पहले दर्जे के वरसा महरूम नहीं कर सकते, विरासत से आउट नहीं कर सकते। इन्हें दूसरे दर्जे के करीबी वरसा ही विरासत से आउट कर सकते हैं, हजबे हिरमान कर सकते हैं, लेकिन पहले दर्जे के वरसा नहीं कर सकते। लेकिन जो हवाशी हैं, बेटा भाई या लाती भाई या बहन या लाती बहन, इन्हें उसूल फुरू हवाशी तीनों महरूम कर देंगे। हवाशी को फुरू उसूल हवाशी सब महरूम कर सकते हैं। अब सगा भाई है, उसे बेटा भी महरूम कर देगा, सगे भाई को बाप भी महरूम कर देगा। अल्लाती भाई है, अल्लाती भाई को बेटा भी महरूम करता है, बाप भी महरूम करता है, हकीकी भाई भी महरूम करता है। अब देखिए अल्लाती भाई हवाशी है, इसको उसूल फुरू हवाशी सब महरूम कर रहे हैं। टाइम ख़त्म हो गया, इसी पर बस करते हैं। मेन उसूल मैंने आपको समझाए हैं आज। कल इंशाअल्लाह हम ज़ैली उसूल हम पढ़ेंगे, हर एक ज़ैली उसूल भी हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।